Hi friends, welcome in my YouTube channel. I am Dr. Rajkumar Nagar. Today we are going to study the medicine Sina. So today we look in the Sina and its characteristic symptoms and differentiating points. So let's start a Sina. जो सीना है उसका कॉमन नेम वॉर्मसेड है, फैमिली कंपोजिटी है जो कि वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है और जो थर्मल रिलेशन है वो है हॉट। अगर हम सीना के फिजिकल जनरल मेंटल जनरल्स की बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अडेप्टेड टू द चिल्ड्रन विद डार्क हेयर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीना बच्चों की बहुत अच्छी दवाई है और बच्चे के जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेरी क्रॉस, इरिटेबल एंड इल ह्यूमर्ड होता है, वांट्स टू बी कैरिड बट कैरिंग गिव्स नो रिलीफ, doesn't want to be touched, cannot bear anyone to come near it, averse to caress, desire many things but rejects everything offered. इसका कंपैरिजन एंटिमटार्ड से ब्राइनिया कैमोमिला एंड स्टेफिस एग्रियस है जो कि हम कैमोमिला मेडिसिन के चैप्टर में वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो फिजिकल जनरल में जो लिखा हुआ तो स्पेसिफिक कैनाइन हंगर लिखा, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और हंग्री सून आफ्टर अ फुल मील, खाना खाने के बाद ही उसे भूख लगने लगती है। क्रेविंग फॉर स्वीट्स, मीठा खाने की डिज़ायर एंड डिफरेंट थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों की खाने की इच्छा होती है, स्वीट्स की भी होती है। रिफ्यूजेस मदर्स मिल्क, माँ का दूध नहीं पीना चाहता, ये ध्यान रखिएगा। सीना में भूख तो लग रही है बट माँ का दूध नहीं पीना चाहता है और मीठा खाने की या बहुत सारी दूसरी चीज़ें खाने की इच्छा करता है बट माँ का दूध नहीं पीना चाहता है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें नोज़ एंड फेस सिम्टम्स की, तो नोज़ में स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंटली डिगिंग एंड बोरिंग एट द नोज, पिक्स द नोज ऑल द टाइम, ईचिंग ऑफ नोज, रब नोज ऑन पिलो और शोल्डर ऑफ नर्स, और जो कि ट्यूक्रियम में भी लिखा हुआ है, ईचिंग नोज ऑल द टाइम, वॉन्ट्स टू रब इट एंड पिक्स एट इट, बोर एट नोज टिल इट ब्लीड्स, तब तक नाक में, जिससे नाक में खुजली होती है तब तक रब करता है जब तक कि वो ब्लीड ना हो जाए। इन्हीं सिम्टम्स को लेके जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ ईचिंग ऑफ नोज ऑल द टाइम, वांट्स टू रब इट एंड पिक्स इट, बोर इट नोज टिल इट ब्लीड, जब तक कि ब्लीडिंग ना हो जाए सीना बोर करता है और डॉक्टर बोरिक ने लिखा हुआ है। अगर हम यहीं पे सेम दूसरी मेडिसिन की बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है जो कि ऑरम ट्रिफ्लिनम, ऑरम ट्रिफ्लिनम में भी बोर करता है, तो हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ऑरम ट्री में लिखा हुआ है नोज ऑब्स्ट्रक्टेड, मस्ट ब्रीथ थ्रू माउथ, बोरिंग इन द नोज। यहाँ पे देखिए कि नाक बंद हो जाती है बच्चे की या पेशेंट की, जिसकी वजह से वो नाक को बोर करता है ताकि खुल जाए। कॉन्स्टेंटली पिकिंग एट नोज अंटिल इट ब्लीड्स, यहाँ पे भी ब्लीड बट यहाँ पे रपर रेस्पी सिम्टम्स होने की वजह से ऐसा पेशेंट करता है। अगर हम ऑरम टी के और सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्स्टेंटली पिकिंग एट नोज अंटिल इट ब्लीड्स, बोरिंग विद द फिंगर इनटू द साइड ऑफ द नोज, ये ऑरम टी में लिखा। तो ऑरम टी और सीना को हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि यहाँ पे वार्म सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से ईचिंग होती है और पेशेंट बोर करता है, जबकि ऑरम टी में अपर रेस्पी इन्वॉल्व है, नोज ब्लॉक्ड है। अगर हम फेस की बात करें तो फेस इज पेल, सिकली वाइट एंड ब्लूइश अपीयरेंस अराउंड माउथ, sickly with dark ring under the eyes, one cheek red and the other is pale। अगर one cheek red and other is pale की बात करें तो कैमोमिला में भी लिखा और कैमोमिला चैप्टर में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। अगर जीआई सिम्टम्स की बात करें तो जीआई सिम्टम्स में लिखा हुआ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वर्म्स, पिटीफुल वीपिंग व्हेन अवेक्स, स्टार्ट्स एंड स्क्रीम ड्यूरिंग स्लीप और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। अगर हम ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्यूटा विरोसा, सिक्यूटा में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग डेंटिशन, ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ और गम्स, गम कंप्रेशन ऑफ एंड द कंप्रेशन ऑफ द जा और एज इन लॉक जा। क्या लिखा, ड्यूरिंग डेंटिशन ग्राइंडिंग करता है, जबकि यहाँ पे वर्म्स अफेक्शन के साथ करता है। अगर टीथिंग के दौरान कोई ग्राइंड करता है टीथ को तो वो दवाई होगी सिक्यूटा। आगे लिखा हुआ एस्केराइज, अगर एस्केराइड्स की बात करें तो एस्केराइड्स में ट्यूक्रियम की बात करें तो ट्यूक्रियम में वर्म्स के साथ होता है ईचिंग ऑफ एनस एंड कॉन्स्टेंट इरिटेशन इन द इवनिंग इन द बेड, शाम के समय बिस्तर पे तो सोते समय। एस्केराइड्स विद नाइटली रेस्टलेसनेस, क्राउलिंग इन द रेक्टम आफ्टर स्टूल, ये ट्यूक्रियम में लिखा। अगर हम यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें, यूरिन टर्बिड व्हेन पास्ड, turn milky white and semi-solid after standing, white and turbid and involuntary।
रेसिपी में बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है, कफ ड्राई विथ स्नीजिंग, स्पाज्मोटिक गैगिंग इन द मॉर्निंग, पीरियोडिक रिटर्निंग स्प्रिंग एंड फॉल। पीरियोडिकली स्प्रिंग एंड फॉल में खांसी इसको होती है विथ स्नीजिंग, खांसी के साथ स्नीजिंग भी होती है, स्पाज्मोटिक गैगिंग होती है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक और मूव फॉर फियर ऑफ ब्रिंगिंग ऑन पैरोक्सिज्म ऑफ कफ। बोलने से और मूव करने से भी पेशेंट डरने लगता है कि कहीं उसे खांसी ना आ जाए। रिलेशनशिप में अगर कंपेयर करें तो एंटीक्रू, टार्ट, ब्राइनिया, कैमोमिला, क्रियोजोट, सलीशिया, स्टेफी इन इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। अगर हम स्टेफी की बात करें तो इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रंस में हम स्टेफी, सलीशिया, क्रियोजोट, कैमोमिला, ब्राइनिया, एंटीम टार, एंटीम सी को हम कंपेयर कर सकते हैं। इन केस ऑफ पर्टुसिस आफ्टर ड्रोसेरा हैज रिलीव्ड द सीवियर सिम्टम्स, has cured aphonia from exposure when aconite, phosphorus and spongia has failed. In case where there is an aphonia, loss of voice, and when aconite, phosphorus and spongia has failed, Sina will cure. This is frequently to be thought of in the children as a epidemic remedy when adults require other drugs. Centoninium sometimes cures worm affection when Sina seems indicated. So friends, this is all about the Sina, and सीना के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हमने देखे, सीना के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, कंपैरिजन क्या है हमने देखा। तो दोस्तों आपको सीना मेडिसिन कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे चैनल को देखते रहिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।